अगर आपके साथ कोई चमत्कार नहीं हो सकता तो आप खुद एक चमत्कार बन जाइए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो खुद एक चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिनके बचपन से ही हाथ पैर नहीं थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर निक वुजासिक के बारे में, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक लेखक, एक अच्छे कोच और एक मेंटर भी हैं। उनसे लाइफ से सीखने की जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि उन्होंने अपने आप को वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अपने आप से शिकायत करना छोड़ दी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। भगवान से अपने शरीर के बारे में भी शिकायत करना छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे वो है अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश में लग गए। और उनकी लाइफ से क्या क्या लर्निंग हो सकती है उसके बारे में हम वीडियो में बात करते रहेंगे। इनका जन्म 1982 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुआ था। जन्म से ही इनके हाथ पैर नहीं थे। बिना हाथ पैर के अपने बच्चे को देखकर उनके माता पिता घबरा गए थे। मेरे बच्चे के हाथ पैर नहीं है, क्योंकि उन्हें जन्म से ही फोकोमेलिया नाम का डिसऑर्डर था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की इस डिसऑर्डर को ठीक करने की, लेकिन वह नाकामयाब रहे। एंड में उनके माता पिता ने जैसा उनका बच्चा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया और हमेशा ये प्रयास किया कि उनका बच्चा भी अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। उनकी जो स्कूली शिक्षा हुई थी वो कोई विशेष स्कूल में नहीं हुई थी। उनको एक सामान्य बच्चे की तरह एक सामान्य स्कूल में भेजा गया था। जब आप किसी सामान्य चीज़ में जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही समस्याएं निक वुजासिक के सामने भी आईं। उनके सामने एक दिन ऐसा सैड पॉइंट आया था जहाँ वो अपनी अक्षमताओं और अपनी परेशानियों से इतने सैड हो चुके थे, इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में एक टब से भरे पानी में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन वहीं उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट भी आया कि जहां उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये सब नहीं करना है, अपने आप को चेंज करना है। वो मोमेंट क्या था कि एक आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में। वो आर्टिकल उनकी मदर ने निक वुजासिक को सुनाया। वो आर्टिकल था कि एक विकलांग बच्चे ने कैसे अपनी विकलांगता को मात दी। उस दिन निक वुजासिक की जो सोचने की जो टेंडेंसी थी वो चेंज हो गई। उन्होंने सोचा कि इस समस्या से मैं सिर्फ अकेला ही नहीं जूझ रहा हूँ, दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को इस समस्या में घिरे हुए हैं। इसी वजह से वो अपने आप को हताश और निराश करते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं इसे चेंज करके अपनी लाइफ की स्ट्रगल स्टार्ट करता हूँ। और वहीं से उन्होंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना स्टार्ट कर दिया। वो लाइन होती है, चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। उन्होंने सोचने की जो तरीका है वो चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। उन्होंने पैर की उंगलियों से ही लिखना शुरू कर दिया। एक विशेष प्रकार के पेन बनवाए गए थे जो प्लास्टिक के थे, जिनसे लिखने में उनको आसानी होती थी। उन्होंने अपनी पैर की छोटी छोटी उंगलियों से ही इक्विपमेंट की हेल्प से टाइपिंग करना शुरू कर दिया, जो आगे जाके उनके करियर में बहुत हेल्प की। मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग में ग्रेजुएशन भी की। उसी समय मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। वहीं से उन्होंने अपने भाषण देना, अपनी जो मोटिवेशनल स्पीकर की जो कहानी है वो शुरू कर दी। वहीं से उन्होंने सोच लिया कि ना जाने ऐसे कितने लोग हतोत्साहित होते हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो अपने आप को बिना अंगों का मानकर कुछ ना करने की सोचते हैं, बल्कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एक जो शॉर्ट फिल्म थी द बटरफ्लाई सर्कस, वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिंग की और बहुत ज़्यादा वो फेमस भी हुई। उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी उसमें, उस फिल्म को बहुत अवार्ड भी मिले। उन्होंने अभी तक 7 किताबें लिखी हैं, जिसमें से जो सबसे फेमस बुक उनकी हुई है लाइफ विदाउट लिमिट्स, इंस्पिरेशन फॉर अ रिडिकुलसली गुड लाइफ। उनकी ये बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने
लाइफ विदाउट लिम्स नाम के एक एनजीओ भी खोला। वो इसलिए था कि जो व्यक्ति जिनके अंग नहीं है वो अपने आप को हतोत्साहित ना करके उनके लिए वह प्रेरणा के स्रोत बने, उनको उत्साह दिया, उनको पॉजिटिव थिंकिंग दी कि आप भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ से एक जो सबसे अच्छी चीज सीख ली थी, कभी ना हार मानने की। उन्होंने ये बात सोच ली थी कि लाइफ में कैसे भी मोमेंट आए मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कभी भी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि संघर्ष वो चीज़ है कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं बन सकता हूँ सिर्फ संघर्ष से ही। तो वो चीज़ उन्होंने सीख ली थी। आज वे सब काम करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। गोल्फ खेलना, फुटबॉल, स्विमिंग, वो सारी चीज़ें करते हैं। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, बहुत पेंटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं। एक सबसे जो लास्ट में सीखने वाली बात उनकी लाइफ से है वो ये है कि लाइफ में जब भी आपका एक सैड मोमेंट आए, जब भी लगे कि सब कुछ खराब चल रहा है, सब खत्म हो रहा है, उनकी स्टोरी सुनना, उनको फोटो देखना और तब जो आपकी हताशनेस होगी वो कैसे आपकी मोटिवेशन बदल जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वह व्यक्ति जिसके हाथ पैर नहीं होने के बावजूद भी वह व्यक्ति आज एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप बहाने बनाना छोड़कर अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाकर सही कार्य करके अपने आप को जीत हासिल कराएं। थैंक यू ऑल।